सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायकशेखरां स्मितमुखीम् आपीनवक्षोरुहां पाणिभ्यमलिपूर्णरत्नचषकम् रक्तोत्पलं बिभ्रतिं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम्। जय मां ललितांबिका। मैं आप लोगों के हृदय में बैठी मां ललितांबिका को प्रणाम करती हूँ और अपने समस्त गुरुजनों को, भगवान शिव को और आदि गुरु शंकराचार्य को प्रणाम करती हूँ और उनसे आशीर्वाद मांगती हूँ कि ललिता सहस्त्रनाम इस विषय पर जो बहुत दिनों से चर्चा हो रही है, अब हम लोग अंतिम श्लोकों में आ गए हैं। इसके अर्थ को जो समझाने का मैं प्रयास कर रही हूँ, भावपूर्ण अर्थ को समझाने का प्रयास कर रही हूँ, मेरा वो प्रयास सफल हो, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। ऐसा मुझे मेरे गुरुजन आशीर्वाद दें। अब तक हमने श्लोक नंबर 167 तक किया, जहाँ पर माँ को कहा गया बैंद वासना। बैंद का अर्थ होता है बिंदु। कई बार मैंने पिछली बार जब कहा कि श्रीयंत्र में जो बिंदु है वहाँ पर माँ निवास करती है। तो एक चीज़ है कि श्रीयंत्र तो जो आप दुकान से खरीदते हैं श्रीयंत्र वो, दूसरा ये शरीर ही श्रीयंत्र है, तीसरा ये ब्रह्मांड ही श्रीयंत्र है। तो बिंदु क्या है, इस शरीर में बिंदु क्या है? तो कोई बोलेगा आज्ञा चक्र बिंदु है, हाँ भाई। कोई बोलेगा सहस्त्रार बिंदु है, हाँ भाई। कोई बोलेगा यहाँ पर बिंदु है, हाँ भाई। हृदय में बिंदु है, हाँ भाई। जहाँ आपका ध्यान केंद्रित है जिस पॉइंट पर, वो बिंदु है। अभी सारे संसार से ध्यान हट करके जब एक जगह ध्यान आता है और ध्यान में केवल मां है, एक बिंदु, बस केवल मां, तो ऐसे केंद्रित ध्यान को बिंदु कहा गया। वहां पर वो रहती है। कण कण में शंकर और शंकर के साथ उनकी शांकरी। तो हर एक चीज में मां है, हर एक चीज एक बिंदु है अपने आप में। ठीक, तो बैंद वासना का बहुत व्यापक अर्थ भी है, बहुत एक पॉइंटेड अर्थ भी है कि अगर आपको माँ यहाँ याद आती है वो आपका बिंदु है, और अगर आपको माँ हृदय में याद आती है वो आपका बिंदु है। तो बाकी तो श्रीयंत्र का जो बिंदु है वो अलग है, वो रिचुअलिस्टिक पार्ट है। क्योंकि हम भावार्थ कर रहे हैं, इसलिए मैं भावना से सारे अर्थ आपको दे रही हूँ। ठीक है, तत्व अभी हम लोग 168 सुनते हैं। तत्वाधिका तत्वमयी तत्वमर्थ स्वरूपिणी सामगान प्रिया सौम्या सदा शिव कुटुंबिनी। तत्वाधिका, हमने 36 तत्वों की बात करी और ये तत्व से भी जो अधिक है वो है माँ। तत्वमयी, जो सारा तत्व इन्हीं का है, तो तत्वमयी वो है माँ। तत्वम अर्थ स्वरूपिणी, वेद वाक्य एक है तत्वम असि, कि तत् मीन्स वो, त्वम मीन्स तुम हो, वो तुम हो, यह है वेद वाक्य। अब इसका अर्थ क्या हुआ? कौन तुम हो? हे देवी तुम कौन हो? कैसे बताया जाए देवी कौन है? अभी हमने कहा बैंद वासना, आकाश देवी है, धरती देवी है, योनि रूपिणी ना, तो धरती को तो योनि रूपिणी है, तो देवी है, भगवती है। हवा भगवती है, अग्नि भगवती है, दिख रहा है जो दिख रहा है अग्नि वो भी भगवती है, जो नहीं दिख रहा वो भी भगवती है। तो एक एक चीज में भगवती है। तो भगवती को कोई बताना चाहे कि भगवती ऐसी है, केवल मूर्ति में नहीं, कोई केवल बोल दे केवल वो आपके श्रीयंत्र की बिंदु में भगवती है, नहीं, हाँ वो तो है, हाँ श्रीयंत्र की बिंदु वाली भगवती, हाँ भगवती है। आकाश में रहने वाली भगवती, हाँ भगवती है। आकाश में एक बिंदु रोज आता है, सूर्य, हाँ भगवती है। रात्रि को एक बिंदु और आता है, चंद्र, हाँ भगवती है। चंद्राना ना बोलते ना, और बहुत सारे तारे आते हैं, हाँ भगवती है। जो भी तुम जहां भी तुम देखो सब कुछ भगवती है। जो प्रकट है वो भी भगवती, जो अप्रकट है वो भी भगवती। तो तत्त्वम असि, यानी कि हे माता तुम वो भी हो, तुम वो भी हो, तुम वो भी हो, तुम वो भी हो।
इस जमी से आसमां तक जहां भी है, जो भी है, तुम वो ही हो। तत्त्वम असि। तो यहां पर अर्थ दिया गया तत्त्वम अर्थ स्वरूपिणी। दूसरा कह रहे हैं सामगान प्रिया सौम्या सदाशिव कुटुंबिनी। आपको सामगान बहुत अच्छा लगता है, आप बड़ी सौम्य हो, सदाशिव की कुटुंबिनी हो। 169 सव्याप सव्य मार्गस्था सर्वपदवी निवारिणी स्वस्था स्वभाव मधुरा धीरा धीर समर्चिता। सव्याप सव्य, सव्या और अपसव्य, समय मार्ग और कौल मार्ग दोनों से आप सेवित हो। सर्वपदवी निवारिणी, विनिवारिणी की जितनी भी आपदा है उसको आप दूर करने में समर्थ हो। स्वस्था, आप स्वस्था, स्वास्थ्य रूपी आप ही हो और आप स्वस्थ स्वयं में रहने वाली हो। स्वभाव मधुरा, धीर, मधुर स्वभाव की माँ आप हो। धीरा, धीर समर्चिता, आप धीर हो और धीरों से अर्चित की जाती है समर्चिता। धीर, धीर ही आपकी अर्चना कर सकते हैं। धीर कौन होता है? भगवान शिव को धीर कहा गया। नेत्र खोले तो कामदेव जल गया। तो जिसको अपनी इंद्रियों को बांधना आता है उसी को हमने धीर कहा गया, धीर कहा है। 170 चैतन्यार्ध समाराध्या चैतन्य कुसुम प्रिया सदोदिता सदा तुष्टा तरुणादित्य पाटला। चैतन्य अर्घ्य समाराध्या, देवी की पूजा अर्घ्य से होती है। तो यहाँ पर कौन सा अर्घ्य? चेतना रूपी अर्घ्य हम देवी को समर्पित करते हैं। कुसुम, फूलों से अर्चना होती है ना देवी की। श्री मात्रे नमः, श्री महाराज्ञे नमः। अब यहाँ पर कह रहे हैं चैतन्य कुसुम, कि आपकी शुद्ध चेतना रूपी जो कुसुम, शुद्ध चेतना रूपी जो पुष्प है, आप उससे अर्चन कीजिए, माँ को वो पसंद है। सदोदिता सदा तुष्टा तरुणादित्य पाटला। सदा सदोदिता यानी हमेशा चमकने वाली, उदित, और सदा तुष्टा हमेशा तुष्ट रहने वाली तरुणादित्य पाटला। आप इतनी तरुणी हो और आप इतनी सुंदर दिखती हो, पाटल के फूल जैसे लाल लाल आप दिखाई देती हो। तरुणादित्य पाटला, और जैसे सुबह का जो सूर्य उगता है आदित्य, उस सुबह का सूर्य जो उगता है वैसा जैसा रंग है वही आपका आकार बिल्कुल वैसा ही है। दक्षिणा दक्षिणाराध्या दरस्मेर मुखाम्बुजा कौलनी केवला नर्घ्य कैवल्य पददायिनी। आप दक्षिणा हो और दक्षिण आराध्या, दक्षिण मार्ग से जिसकी आराधना की जाती है वो आप ही हो। दरस्मेर मुखाम्बुजा, आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा सभी को प्रसन्नता देता है। हे माँ, आप वही हो। कौलनी केवलानर्घ्य कैवल्य पददायिनी, आप ही कौलनी हो। कौल जिनकी पूजा करते हैं आप ही हो। केवल एक ही एक, आपके अतिरिक्त तो और कुछ नहीं है। केवलानर्घ्य कैवल्य पददायिनी, कैवल्य पद, मुक्ति पद, मोक्ष पद जिसको भी आप कहते हो, अंतिम पद, तुरीय पद, वो देने वाली आप ही हो। स्तोत्र प्रिया स्तुतिमती श्रुति संस्तुत वैभवा मनस्विनी मानवती महेशी मंगलाकृति। आपको स्तोत्र बहुत अच्छे लगते हैं। कौन सा स्तोत्र? ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्रम, ललिता त्रिशती स्तोत्रम। तो इस प्रकार के जो स्तोत्र होते हैं देवी को बहुत पसंद है। स्तुतिमती, देवी की स्तुति उनको बहुत अच्छी लगती है। श्रुति संस्तुत वैभवा, सारी श्रुतियाँ वेद इन्हीं की स्तुति कर रहे हैं, तो इनका वैभव उन स्तुतियों में छुपे हुए हैं। तो हेमा, आप श्रुतियाँ आप ही का बखान कर रही हैं। मनस्विनी, आप मनस्विनी हो। मानवती हो। महेशी, आप सबसे बड़ी देवी आप ही हो। महेशी, सबसे बड़ी रानी आप ही हो। महेशी मंगलाकृति, आपकी आकृति मंगलकारिणी है। विश्वमाता जगद्धात्री विशालाक्षी विरागिणी प्रगल्भा परमोदारा परामोदा मनोमयी। आप विश्व की माता हो, आप जगद्धात्री हो, विशाल आँखों वाली विशालाक्षी हो, विरागिणी हो, आपको कोई राग नहीं है। और प्रगल्भा, आप बहुत हिम्मत वाली हो। परमोदारा, परम उदार हो। परामोदा, खूब आनंद में रहने वाली हो। मनोमयी हो, अपने मन में ही आनंद में रमी रहती हो। व्योमकेशी विमानस्था वज्रणी वामकेश्वरी पंचयज्ञ प्रिया पंच प्रेत मंचाधिशायनी। व्योमकेशी, आप व्योम में रहने वाली हो। व्योम ही आपका केश है, ये आकाश, ये ईथर, ये सब कुछ आप ही हो, बस आपके केश हैं। विमानस्था, आप विमान में रहने वाली हो सबसे ऊपर। वज्रणी का एक अर्थ है इंद्राणी, आप इंद्राणी हो। वामकेश्वरी, वाम मार्ग में जो वामकेश्वरी की पूजा होती है वो वामकेश्वरी हेमा ललिता त्रिपुर सुंदरी आप ही हो। पंचयज्ञ प्रिया,
हम लोग पंच यज्ञ करते हैं, वेदों में पंच यज्ञ कहा गया है। तो पंच यज्ञ होते हैं देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, उसके बाद ऋषि यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, भूत यज्ञ। तो देव यज्ञ में देवताओं के लिए यज्ञ किया जाता है कि देवता हमारे साथ प्रसन्न रहे, और पितृयज्ञ में अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ होते हैं। ऋषि यज्ञ में जो ऋषि मुनि महात्मा जिन्होंने हमें ज्ञान दिया उनको हम प्रसन्न करते हैं, और मनुष्य यज्ञ में अपने परिवार वालों के लिए हम यज्ञ करते हैं, और भूत यज्ञ यानी हमारे आसपास जो जीव जंतु हैं उनके लिए हम यज्ञ करते हैं। तो ये 5 यज्ञ देवी को बड़े प्रिय हैं। हमको अब हम जिस युग में हैं यहाँ पर इतना यज्ञ की विधि सीखने का भी समय नहीं है, करने का भी समय नहीं है। तो एक ही यज्ञ इस युग के लिए है, वो है नाम जप। तो देवी का खूब नाम जपो, यही ये यज्ञ देवी को प्रसन्न करेगा, और देवी को प्रसन्न किया तो आपके सब लोग देवता पितृ इत्यादि जितने भी हैं सभी प्रसन्न हो जाएंगे। ठीक है। तो पंच यज्ञ प्रिया, पंच प्रेत मंचाधिशायिनी, पंच प्रेतों पे जो रहती है, तो पंच प्रेत है ब्रह्म, विष्णु, रुद्र, ईश्वर और सदाशिव। पंच प्रेत मंचाधिशायिनी, पंचमी पंचभूतेशी, पंच संख्योपचारिणी, विशाश्वती शाश्वत ऐश्वर्या, शर्मदा शंभु मोहिनी। पंचमी हो आप, पंचमी का अर्थ है सदाशिव का एक पंचमुखी रूप है, उनका नाम है सज्जोत। पंचमुखी जो रूप है सज्जोत, उसके बाद अघोर रूप है उनका, फिर ईशान रूप है, तत्पुरुष रूप है और वामदेव रूप है। ये 5 रूप है। इन 5 रूपों की जो शक्ति है उसको हम कहते हैं पंचमी। तो हे माँ पंचमी शक्ति आप ही हो, आपको नमस्कार है। पंचभूतेशी, पंचभूत का अर्थ होता है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, जो पंचभूत हैं इनकी जो देवी है वो आप ही हो। पंच संख्योपचारिणी, पंच संख्या में पंच वस्तुओं से आपकी पूजा होती है, जैसे धूप, दीप, पुष्प और गंध और नैवेद्य। ये 5 चीज़ जो ऑफर करते हैं माँ को, इससे माँ की पूजा होती है। शाश्वती, हमेशा रहने वाली। शाश्वत ऐश्वर्य, आपका ऐश्वर्य भी ऐसा ही है कि जो हमेशा रहेगा। शर्मदा और शंभु मोहिनी, आप सबको प्रसन्नता देने वाली, शंभु को भी मोहित करने वाली शंभु मोहिनी हो। धराधर सुता, धन्या, धर्मिणी, धर्मवर्धिनी, लोकातीता, गुणातीता, सर्वातीता, शमात्मिका। आप ही वो धरा हो, ये धरती जिसने सबको धारण करके रखा है। धरसुता, और आप धरसुता यानी हिमवान, माउंटेन्स, पर्वत। आप पर्वत पुत्री हो, तो हिमवान की आप पुत्री हो। और धराधर सुता, धन्या, आप धन्य हो। धर्मिणी, धर्म आप ही हो। धर्मवर्धिनी, धर्म को बढ़ाने वाली भी आप ही हो। लोकातीता, गुणातीता, सर्वातीता, क्षमात्मिका, आप लोकों से भी परे हो, गुणों से भी, प्राकृतिक 3 गुणों से भी परे हो। सर्वातीता, सभी चीज़ से आप ही परे हो। क्षमात्मिका, सभी को, शम का अर्थ होता है पीस, शांति, सभी को शांति देने वाली आप ही हो। शांति की आत्मा ही आप हो, क्षमात्मिका। बंदूक कुसुम प्रख्या, बाला लीला विनोदिनी, सुमंगली सुखकरी, सुवेशाढ़्या सुवासिनी। हे माता, बंदूक कुसुम प्रख्या, जैसे बंदूक पुष्प होते हैं, अनार के पुष्प होते हैं, जितने कोमल होते हैं, हे माँ आप भी उतनी ही कोमल हो। आप बाला स्वरूप हो, आप बाला बच्ची के जैसे हो। और लीला विनोदिनी, आपको लीला करना बहुत अच्छा लगता है। तो इतनी कोमल बाला जिसको खेलना बहुत अच्छा लगता है, इसका अर्थ ये होता है। बंदूक कुसुम प्रख्या, बाला लीला विनोदिनी, सुमंगली सुखकरी, सुवेशाढ़्या सुवासिनी। तो 2 स्वरूप बताया, एक बाला स्वरूप और एक सुमंगली। सुमंगली यानी जैसे मैरिड वुमेन, कामेश्वरी मैरिड है ना, तो सुमंगली को मैरिड वुमेन कहते हैं, मतलब जो शादीशुदा, ब्याहिता, तो विवाहित। तो आप बाला रूप में इतनी सुंदर लगती हो, अब विवाहित रूप में भी इतनी ही सुंदर लगती हो। सुमंगली, सुखकरी, सुख देने वाली। सुवेशाढ़्या, बड़े सुंदर से आप सजी धजी रहते हो। और सुवासिनी, बहुत सुंदर, अच्छी सुंदर, आपके श्रीअंग से बहुत सुंदर सुंदर सुगंध निकलती है। तो हे माँ आपको प्रणाम है।
सुवासिन अर्चन प्रीता, जब सुवासिनी औरतें विवाहित स्त्रियां जब आपको पूजा करती हैं तो आप बहुत प्रसन्न होती हो। सुवासिन अर्चन प्रीता शोभना शुद्ध मानसा, आप शोभन हो, आप बहुत ही सुंदर लगती हो। और शुद्ध मानसा कि आपका मानस बहुत ही शुद्ध है। बिंदु तर्पण संतुष्टा पूर्वजा त्रिपुरांबिका, बिंदु के तर्पण करने से आप बड़ी प्रसन्न होती हो। जो श्री चक्र पे जो हम बिंदु तर्पण करते हैं, तर्पण की विधि होती है, तो वो करने से आप बड़ी प्रसन्न होती हो। और पूर्वजा, आप पूर्वज, सबकी पूर्वजा आप ही हो। त्रिपुरांबिका आप ही हो। हे त्रिपुरांबिका, आपको प्रणाम है। त्रिपुरांबिका का अर्थ होता है, इसमें त्रिपुरा अंबिका, 3 पुर, नाद बिंदु खला, ठीक है, ये माँ आप ही हो। दश मुद्रा समाराध्या त्रिपुरा शिवशंकरी, ज्ञान मुद्रा ज्ञानगम्या ज्ञानगेय स्वरूपिणी। दश मुद्रा समाराध्या, जब हम श्री चक्र की पूजा करते हैं तो उसमें 10 मुद्रा दिखाई जाती है। तो ये जो 10 मुद्रा हैं, इन्हीं से आपकी अर्चन होती है। तो दश मुद्रा समाराध्या त्रिपुरा, 3 पुर में जो रहने वाली, 3 पुर के बहुत अर्थ है त्रिपुरा के। रजोगुण सतोगुण तमोगुण में जो रहने वाली वो त्रिपुरा। ब्रह्मा विष्णु महेश के अंदर शक्ति बन करके जो काम करती है वो त्रिपुरा। सोते जागते स्वप्न अवस्था में जो हमको चलाती है वो त्रिपुरा। त्रिलोकी, 3 पुरों की जो मालकिन है वो त्रिपुरा। तो सारे तुम त्रिपुरा हो, आपको नमस्कार हो। और श्री वशंकरी, आपने सभी को वश में करके रखा हुआ है। सारा धन दौलत सब कुछ जो ऐश्वर्य है वो आप ही के वश में है। तो हेमा, आपको प्रणाम है। इनका नाम त्रिपुरा, इसमें त्रिपुरा श्री वशंकरी जो है, त्रिपुरा श्री इनका एक नाम है। जब हम श्री चक्र की पूजा करते हैं तो श्री चक्र के 5वें चक्र में इनका नाम त्रिपुरा श्री होता है। तो उन त्रिपुरा श्री को भी नमस्कार है। ज्ञान मुद्रा ज्ञानगम्या ज्ञानगेय स्वरूपिणी। हेमा, आप ज्ञान मुद्रा हो, तत्व मुद्रा हो और ज्ञान मुद्रा ज्ञानगम्या, ज्ञान के द्वारा जिसको जाना जाता है वो आप ही हो। ज्ञान गेय स्वरूपिणी, वो आप ही हो। योनि मुद्रा त्रिखंडेशी त्रिकोणांबा त्रिकोणगा, योनि मुद्रा जो माँ को दिखाई जाती है श्री विद्या में, वो योनि मुद्रा आप ही हो। त्रिखंडा मुद्रा त्रिखंडेशी, वो भी आप ही हो। त्रिखंडा का अर्थ होता है ये जो शरीर है, इसमें इस शरीर को 3 भागों में बांटा जाता है। तो मूलाधार से लेकर के मणिपुर तक एक भाग है, मणिपुर से अनहत चक्र तक एक भाग है, अनहत चक्र से लेकर यहाँ तक एक भाग है। तो इन 3 भागों में जो रहती है हेमा, आपको नमस्कार है। तो त्रिखंडेशी त्रिगुणा, हेमा आप त्रिगुणा हो। सात्विक सत्व रजस तमस, ये जो 3 गुण हैं ये आप ही से आए हुए हैं। तो हेमा, आपको नमस्कार है। सत्व रजस तमस ये गुण क्या है, इसको समझना चाहिए। गीता में इसको समझाया गया अच्छी तरह से। गीता आप लोग सुने, गीता आप लोग सीखें। अगर आपकी गीता अगर आपने सीख ली तो आपको ये सब समझ में बहुत आसानी से आ जाएगा। अब जैसे मैंने कहा 3 गुण, सत्व रजस तमस, तो कई बार लोगों के ना दिमाग इतनी संकीर्ण होते हैं, वो केवल ऐसे सोचेंगे सात्विक खाना, राजसिक खाना, तामसिक खाना, वो ऐसे सोचते हैं। पर ऐसा नहीं होता। सत्व रजस गुण ये सब में होता है, हम में है। जब हम अभी हम ये चर्चा सुन रहे हैं, जैसे माँ के बारे में सुन रहे हैं, तो हम सात्विक बातें सुन रहे हैं। अभी एक काम छोड़ करके जब हम जाएंगे संसार में, तो संसारी बातें करने शुरू करेंगे, तो वो राजसिक बातें हैं, ठीक है। और उसमें भी कोई घटिया लेवल की बातें होंगी तो वो तामसिक बातें हो गई। अच्छा, अभी हम लोग पूजा पाठ करते हैं, ध्यान करते हैं, सात्विक कृत्य कर रहे हैं। जैसे घर के काम, बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, राजसिक काम कर रहे हैं। और जब सोने जा रहे हैं तो तामसिक काम कर रहे हैं। तो सत्व रजस तमस ये गुण सभी जगह व्याप्त है, सभी जगह। जैसे भगवान की बुक्स पढ़ते हैं, सात्विक बुक पढ़ रहे हैं। यही कोई आप किसी नायक नायिका की प्रेम कहानी पढ़ लो, राजसिक है। उससे भी घटिया किताबें होती हैं, तामसिक है। पेड़ों में तुलसी सात्विक पौधा है, ठीक है ना। और भी ऐसे पौधे होते हैं जिनके फल से आपके रजस गुण बढ़ते हैं, तो वो राजसिक पौधे हो जाते हैं। तामसिक पौधे भी होते हैं जो जहर देते हैं हमको, तो तामसिक पौधे भी होते हैं। जानवर ऐसे होते हैं, राजसिक सात्विक तामसिक। गाय सात्विक जानवर है, शेर को देखो राजसिक है, हिपोपोटामस, राइनोसेरस, ये सब
तामसिक, मतलब ये बड़े आलसी जानवर है ना, तो तामसिक कह देंगे उनको, उनके अंदर तमस गुण ज़्यादा है। ऐसा नहीं कि तामसिक है, इनका गुण वो ज़्यादा है, तो जो गुण हावी होता है वो वैसा हम कहते हैं। लेकिन ये तीनों गुण में कौन है? माँ ही है। तो सात्विक, रासिक, तामसिक ये भगवान ने भगवद गीता में 16-17 अध्याय में 18वें अध्याय तक बहुत अच्छे से समझाया है। तो जरूर आप लोग गीता सुने, समझे, तो आपको कोई भी शास्त्र बड़े आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक, मेरे पास जब कोई श्री विद्या के लाता है तो मेरी एक ही शर्त होती है, पहले गीता आती है कि नहीं आती है? तो वो बोलते हैं हाँ आती है, फिर मैं 4 क्वेश्चन करती हूँ, फिर नहीं आती उनको। तो ऐसा नहीं है, गीता के अर्थ को समझो और उसको अपने जीवन में अप्लाई करो तो श्री विद्या बड़े आसानी से समझ में आ जाएगी। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अनघा अद्भुत चरित्रा वांछिता अर्थ प्रदायिनी। माँ अनघा है, जिसको कोई पाप नहीं लगता हो, सिनलेस, ऐसी माँ अनघा। अद्भुत चरित्रा, माँ के चरित्र अद्भुत हैं। और वांछिता अर्थ प्रदायिनी, ये आप लोगों के काम की चीज़ है कि आपके मन में जो भी इच्छा है वो सब कुछ देने वाली माँ ही है। तो वांछिता अर्थ प्रदायिनी। और अब हम लोग 181, 182, 183 पढ़ने वाले हैं। ये माँ का शिव शक्ति एक रूप है, कि शिव और शक्ति का एक रूप, ये आगे के श्लोकों में आने वाला है। अभ्यासातिशय ज्ञाता षडध्वातीत रूपिणी अव्याज करुणा मूर्ति अज्ञान ध्वांत दीपिका। अतिशय ज्ञाता, माँ को कैसे जाना जा सकता है? अभ्यास से। कैसा अभ्यास? अतिशय अभ्यास। थोड़े बहुत अभ्यास से नहीं होगा। अभ्यास है नहीं, पहले तो समझना, जैसे ललिता सहस्त्रनाम आप अब अभ्यास कर रहे हो, इस समय आप पढ़ रहे हो, आप सुन रहे हो, जब समझ रहे हो, यह अभ्यास है। फिर इसको अप्लाई करना जीवन में। जैसे मैंने कह दिया माँ, मैंने नहीं कहा, ललिता सहस्त्रनाम में कहा कि माँ तीनों गुण में है, तो 3 गुण कौन से देखो। माँ गुणातीत है तो ध्यान करो। माँ सौम्या है तो माँ के सौम्य रूप को याद करो। माँ ज्ञान है तो ये ज्ञान माँ ही है, इसकी भावना करो। ऐसे भावना करते 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 इसको कहते हैं अभ्यास। उसके अतिरिक्त मन को केंद्रित करना, माँ बिंदु में है ना, तो मन को एक बिंदु में केंद्रित करना। कैसे करेंगे मन को बिंदु में केंद्रित? तो उसके लिए मंत्र देते हैं, और फिर एक यंत्र देते हैं। बोलते भैया मन तेरा यहाँ भाग रहा है, तो एक काम कर, ये यंत्र है, ये यंत्र में बिंदु है, तो इसको ही देख, और जब इसको देखेगा फिर तेरा मन यहां भागेगा। तो एक काम कर, मंत्र जप। अब देखो, जो मन संसार में भाग रहा था उसको केंद्रित करने के टेक्निक सिखा रहे हैं, क्योंकि मां बिंदु में रहती है ना। तो पहले तो ऐसे कई महीनों, कई साल मंत्र दे करके उस बिंदु पर केंद्रित करो, बिंदु पर केंद्रित करो, बिंदु पर केंद्रित करो, मंत्र और बिंदु साथ चले, मंत्र और यंत्र साथ चले, ऐसा हो। लोगों ने तो इसको पता नहीं क्या बना दिया अभी, श्री यंत्र की पूजा केवल बस अपनी इच्छा पूर्ति के लिए बेमना करते हैं कि मेरी इच्छा पूरी कर दो, मेरी इच्छा पूरी कर दो। इच्छा पूरी हो गई तो माँ की जय जयकार, इच्छा नहीं पूरी हुई तो साधना बेकार। साधना में सिखाया जाता है कैसे मन को केंद्रित करना है। उसके लिए मंत्र और यंत्र ये दोनों लेते हैं, और वो जो दोनों को जो यूज करके जो अभ्यास किया जाता है वही तंत्र है। समझ आई बात? तंत्र यानी झाड़ फूक, भूत प्रेत, टोना टोटका, इंद्रजाल, फिर वो गंदे गंदे जो भी पता नहीं क्या क्या निकलता है तंत्र के नाम पे, लोगों ने कितनी सारी भ्रांतियां फैला के रखी। नहीं, वो नहीं है भाई। शुद्ध तंत्र, सात्विक तंत्र, ये तंत्र है। आपका मन जो दुनिया में रमा हुआ है, पहले ज्ञान लो, ज्ञान लेकर के आकर के गुरु से सीखो, और अपने मंत्र को एक जगह फोकस करने की प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। वो जो श्री चक्र में 9 चक्र हैं, वो 9 चक्र क्या है सीखो। वो 9 चक्र में दुनिया में, मतलब वो संसार में कैसे अप्लाई होता है सीखो, और उसको अपने मन से, जो तुम्हारा मन, जो तुम साधना में करते हो कि मन एकदम देवी के साथ जुड़ा हुआ है, उस पॉइंट पे, उस बिंदु पे जब साधना करके हटे और जब संसार में आए तो देवी को भूल जाओगे? नहीं, तब भी वो देवी भूले ना। इसीलिए पूरा ललिता सहस्त्रनाम कराया जा रहा है। हर एक शब्द में वो देवी नजर आएगी, हर एक शब्द में वो देवी नजर आएगी। संसार के हर एक कण कण में देवी नजर आएगी। मैंने कहा ना, बिंदु मेरे लिए बिंदु केवल श्री चक्र का बिंदु नहीं, हर चीज तो बिंदु है। कहां बिंदु नहीं है? कहां देवी नहीं है?
हर एक बिंदु में तो देवी है। ऐसी स्थिति हो जाए तुम्हारी, ऐसी स्थिति, ये यहां कह रहे हैं अभ्यासातिशय अतिशय ज्ञाता, अतिशय अभ्यास करो, अभ्यासातिशय ज्ञाता। षड्ध्वातीत रूपिणी कहते हैं यहां पर, षड्ध्वातीत, षड यानी छह, ध्वा यानी पूजा करने की विधि। तो मां को जैसे मैंने कहा ना, मंत्र दिया जाता है मां का ना, तो उसके मां के वर्ण, मंत्र में कई चीजें आती हैं, वर्ण होता है, पद होता है और मंत्र होता है, ये तीन चीज होती हैं। तो वर्ण जैसे होता है मातृका, तो जब श्री विद्या हम पढ़ते हैं तो उन मातृका के ऊपर न्यास की जाती है। सिंपल सा एग्जांपल दे देती हूं, अ आ ई उ ए ओ औ अंग अह, ये पहला है 16। तो इन 16 के ऊपर ध्यान करना, तो विधि बताई जाती है। मन को केंद्रित करने के लिए विधि बताई जाती है कि इसके केवल जो साउंड है इस पे आप ध्यान दो। अब देखो मैंने आ बोला अंग आंग इंग इंग कोई ऐसे करेगा प्रैक्टिस ना, अपने आप साधना, अपने आप ध्यान लग जाएगा उसका। लोगों को क्या लगता है पुस्तक पढ़ करके आ जाएगा, अब पुस्तक तो पढ़ोगे तो पुस्तक में लिखा होगा अम आम इम इम उम ए मैम, तुम पढ़ रहे हो अम आम इम इम उम ए मैम, नहीं, उसके साउंड पे ध्यान देना है। मैंने आप लोगों को टेक्निक बता रही हूँ, जो पकड़ना चाहे पकड़ लो, मुझे नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई दीक्षा लेना है मेरे से, ऐसा कुछ नहीं, पकड़ो, साउंड के ऊपर खेलो, साउंड फ्रिक्वेंसी, वो साउंड फ्रिक्वेंसी आपके मन को पकड़ेगी। जैसे हम लोग ड्राइविंग करते हो और कोई गाना आपको सुनाई दे गया कहीं दूर से, आपको मन को गाना धुनाने लगता है ना, धुनाने लगता है ना, ऐसे ही हम लोग इन मातृकाओं को पकड़ते हैं और माइंड को रोज फोकस करते हैं उसको, उसके साउंड के साथ। तो ये जो 16 है, कभी आप श्री विद्या के बुक्स निकालोगे तो उसमें आपको दिखाएंगे 16 मातृका यहाँ पर थी गले में, क्योंकि ये जो साउंड अभी मैंने बोला खाली गले से आने वाला है, आ ई उ ए ओ औ अंग अह, आप करो, टच करके देखो, आपको फिर वाइब्रेशन यहाँ पर नजर आएगा। तो यहाँ पर इसकी पूरी विधि है, प्रत्याहार रूप में इसको हम ध्यान करते हैं, अलग अलग तरीके से, अलग अलग चक्रों में। तो ये क्यों करा रहे हैं, खाली अल्फाबेट नहीं है, आपके ध्यान को केंद्रित करने के लिए करा रहे हैं। अब पूरा विधि यहाँ नहीं बताऊंगी, नहीं तो फिर लंबा चौड़ा हो जाएगा। चलिए, तो अच्छा हाँ, अभी बताना है षड्ध्वातीत रूपिणी। तो षड्ध्वातीत यानी षड्ध्वा यानी ये वर्ण जो मैंने आपको अभी सिखाया, पद होता है। तो जैसे हम स्तुतियों के साथ अभी गाते, जैसे अभी पद, जैसे अभी मैं चलो बोल रही हूँ, ये पंचमी पंचभूतेषु पंचसंख्योपचारिणी शाश्वती शाश्वत ऐश्वर्या शर्मदा शंभु मोहिनी। आप देखते हैं जो लोग ललिता सहस्त्रनाम करते हैं कि ये पढ़ते 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 ऐसा ध्यान लग जाता है, कई बार ना उठने का मन नहीं करता जो रोज पढ़ते हैं। तो आप पढ़ना शुरू करो, आपको पता चलेगा कि केवल इसके इन पदों को दोहराने से मात्र से आपका मन स्थिर हो जाता है, ठीक, बेंद वासना उस बिंदु पर स्थिर हो जाता है। चलिए, फिर एक होता है मंत्र, आपको मंत्र दिया जाता है, तो उस मंत्रों को करना, उन मंत्रों से आपके अंदर के जो नर्व्स हैं उनको जगाया जाता है। गुरु से सीखना पड़ता है, सीखो और अपने अंदर के उन सारे नर्व्स को जगाओ, और जब वो जाग जाएंगे ना तो अपने आप शुद्ध हो जाओगे। शुद्ध हो जाओगे तो शुद्ध चेतना में माँ प्रकट हो जाएगी। कोई माँ दूर थोड़ी है, शुद्ध चेतना को शुद्ध करना है बस। तो यहाँ पर हम मंत्रों का साथ और ये ललिता सहस्त्रनाम का के साथ, और हम मातृका न्यास, बहिर्मातृका न्यास इत्यादि न्यासों के साथ हम देवी के साथ जुड़ते हैं। अभ्यासा अतिशय ज्ञाता षड्ध्वातीत रूपिणी, मैंने अभी 3 बताया, वर्ण पद मंत्र, और तीसरा होता है भुवन तत्व और कला। भुवन यानी उनका श्रीयंत्र,
मैंने आपसे कहा एक श्रीयंत्र आपका जो खरीदा वो, फिर संसार रूपी श्रीयंत्र, फिर देह रूपी श्रीयंत्र, इसको अगर किसी ने समझ लिया, इस ध्यान में यदि वो डूबने लगा, समझना होता है एक अलग बात, लेकिन ध्यान में डूबना, आनंद में बस एक शब्द अगर इसमें से खुला, जैसे बंदूक कुसुम प्रख्या बाला लीला विनोदिनी, अब ध्यान में आ गई, अरे वाह वो ललिता बाला के जैसे आनंद में है, खेल रही है, कैसी दिख रही है, प्यारी सी दिख रही है, लाल लाल दिख रही है, गोली गोली दिख रही है, अब खो गया उस ध्यान में। समझ आया? तो ध्यान में खोना बहुत जरूरी है। तो जो मैंने कहा भुवन, भुवन यानी श्रीयंत्र जो बाहर भी है, जो उस आपके घर के श्रीयंत्र में भी है और जो इस शरीर में भी है, ठीक। और तत्व, तत्व को समझना, 36 तत्वों को समझना, ये सृष्टि कैसे बनी समझना, तुम कैसे बने वो समझना, ये ज्ञान मार्गियों के लिए, किसी को ज्ञान ज़्यादा जानना है तत्व को समझना। और कला, कला यानी नित्या, जो मैंने कला के बारे में बहुत बात करी है। एक तो होती है कला नित्या कि चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती हैं, दूसरी कला होती है आपके हृदय के अंदर की कला और बुद्धि की कला, ठीक है ना। कोई लोग बुद्धि से बड़े प्रखर होते हैं, बहुत सोच सकते हैं, लेकिन हृदय में कच्चे होते हैं, उनको प्रेम करना ही नहीं आता। और कोई लोग प्रेम में बड़े माहिर होते हैं, लेकिन इमोशनल इतना ज़्यादा सेट हाई होता है कि उनकी बुद्धि काम नहीं करती। तो कलाएं दो तरीके से डेवलप होती हैं। तो जिसका ये जब साधना में हम चलते हैं तो हमारी दोनों बैलेंस हो जाती है, ठीक है। तो कला और फिर तत्व, इसको हम कहते हैं षड्धा। इन छयों से भी जो ऊपर है वो है माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी। तो वर्ण, पद, मंत्र, भुवन, भुवन यानी श्रीयंत्र, तत्व और कला, कला यानी नित्या, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अव्याज करुणा मूर्ति अज्ञान अध्वांत दीपिका, ये 181 का अभी तक श्लोक वही चल रहा है कि जो इतनी करुणा, अनकंडीशनल, अव्याज यानी उनको अनकंडीशनल, वो ऐसे ही करुणा करती रहती है। करुणा तो उनका है ही ना। आप गलतियां भी कर लेते हो फिर भी माँ के पास चले जाते हो और माँ एकदम गले लगा लेती है। इसको कहते हैं अव्याज करुणा मूर्ति। कितनी प्यारी है ये, कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है आपसे। एक बार आपने सॉरी बोल दिया और फिर बोल दिया माँ से, माँ दोबारा नहीं करूंगी, वो गले लगा लेती है। अव्याज करुणामूर्ति, आहा, अव्याज करुणामूर्ति अज्ञान अध्वांत दीपिका, जो अज्ञान को दूर कर देती है। अज्ञान ध्वांत दीपिका। अब गलतियां करते क्यों थे? क्योंकि अज्ञानी थे। माँ क्या करती है? माँ वो दीपिका बनकर के हमारे जीवन में आती है और अज्ञान को ही दूर कर देती है, जिसकी वजह से हमारे जीवन में फिर गलतियां हो रही थी, अब हम गलतियां करना छोड़ देते हैं। तो ये माँ की करुणा है, अव्याज करुणा, अव्याज करुणा। आबाल गोपवीदिता सर्वानुलंघ्य शासना श्री चक्र राजनिलिया शीतपुर सुंदरी। इतना प्यारा प्यारा अर्थ है। आबाल गोप विदिता, कि अरे बच्चे बच्चे उनको जान सकते हैं। बच्चे बच्चे, सुनो शब्द, हम तो बच्चे ही है ना, हमें नहीं आता कोई तंत्र, हमें नहीं आता कोई ज्ञान, हमें नहीं आता कुछ, समझ नहीं आता कुछ, तो क्या हम नहीं जान सकते माँ को? बच्चे बच्चे उनको जान सकते। बाल गोप विदिता, गोप यानी गोप होते हैं कि काउहर्ड्स की जो गाय चराने वाले। ये नाम ये इसलिए लिया गया, दो अर्थ है इसका। एक तो भगवान श्री कृष्ण वो खुद ही गोप थे, ठीक है ना, यादव कुल में प्रकट हुए थे, तो उनके साथ जो गोप थे वो भी इनके बारे में जानते थे। तो एक तो अर्थ ये हुआ, ये माँ वहाँ पर कत्यानी बनकर के बैठी हैं वृंदावन में, समझ लो इस बात को। गोपियाँ तो इन्हीं की पूजा करके श्री कृष्ण को पाई हैं। तो और बच्चे बच्चे इनको जानते हैं। आबाल गोप विदिता, तो कोई ऐसे पहले के ज़माने में जैसे जो ये यादव जो जाति होती थी, गाय चराने वाले होते थे, तो बड़े सीधे साधे गाँव वाले होते थे, ग्वाले होते थे। तो कहने का अर्थ है कि बच्चा बच्चा इनको जान सकता है। कोई ग्वाला भी हो जो कभी स्कूल नहीं जा रहा है, वो भी इनको जान सकता है। सर्वानुलंघ्य शासना, कि अरे कोई भी शासन बनाओ सबका उल्लंघन कर देती है माँ। जैसे पहले के ज़माने में होते थे कि खाली ब्राह्मणों को ही अलाउड है भगवान के बारे में जानना या वेद के बारे में जानना। देवी ऐसी नहीं है भैया,
इनको आप किसी शासन में इनको बांध नहीं सकते। अपने बच्चे के लिए माँ सभी शासन को तोड़ सकती है, सभी रूल्स तोड़ सकती है। तो आबालगोपवीदिता करती है कि बच्चा बच्चा कोई दिल से इनको पुकार ले। इतनी करुणामयी है, इतनी अव्याज करुणामूर्ति, इतनी करुणामयी है, कोई कंडीशन ही नहीं है और कोई शासन ही नहीं है। कोई बोले कि तुमको शुद्ध होना पड़ेगा तो ही माँ मिलेगी, सुनते सुनते बड़ा सर दुखने लगता है कभी कभी। इतना शुद्ध नहीं हो सकते माँ, किस कलयुग में भेजा हुआ है। तो क्या माँ तुम नहीं मिलोगी क्या? माँ बोलती है तो दिल से बुला, तो मैं सारे शासनों का उल्लंघन करके तेरे पास आ जाऊंगी, सारे शासन को उल्लंघन करके। कितने भी तुम हम गंदे हो, माँ का ही तो काम होता है ना धोधा के हमको चमकाना। तो उस भक्ति से, उस श्रद्धा से, उस विश्वास के साथ माँ के साथ जुड़ो। माँ कैसी है? अव्याज करुणामूर्ति। कोई हमें ये षड्धात्वित ये सब कुछ पता नहीं हमें, बस हम इतना जानते हैं हम माँ को प्रेम करते हैं, हम माँ के बच्चे हैं और हमें कोई ज्ञान नहीं है, हमसे ज़्यादा ज्ञानी कोई नहीं है। तो माँ क्या करेगी? गले लगा लेगी, चिंता की बात नहीं है। माँ कहाँ मिलेगी? श्री चक्रराज ने लिया श्रीमद त्रिपुर सुंदरी। श्री चक्रराज श्री चक्र में रहने वाली माँ जो है ये उसकी रानी है और श्रीमद त्रिपुर सुंदरी ये त्रिपुर की सुंदरी है। ऐसी तो हमारी माँ है, तीनों लोकों में जो सबसे सुंदर है वो हमारी माँ है। श्री शिवा शिव शक्त्यैक रूपिणी ललितांबिका एवं ललिता देवी श्री ललिता देव्या नाम नाम सहस्रकम जगुहु। ये शिवा है। शिव यानी शांत स्वरूप, शिवा यानी शांति। शिव की अर्धांगिनी शिवा, दोनों शिव बाबा और माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी, एक शांत और एक शांति, दोनों शिव और शिवा और शिव शक्त्यैक रूपिणी कि दोनों एक ही हैं। शिव और शक्ति एक रूपिता। तो ऐसे जो हमारी ललितांबिका है, ऐसी ललितांबिका को हम इनके सहस्त्र नामों से पूजते हैं, इनको नमस्कार करते हैं। इति श्री ब्रह्मांड पुराणे उत्तरखंडे हयग्रीव संवादे हयग्रीव अगस्त्य संवादे श्री ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र कथनम संपूर्णम। इस प्रकार से भगवान हयग्रीव और अगस्त्य मुनि का संवाद यहाँ पर समाप्त होता है। और इस प्रकार से ललिता सहस्त्रनाम के 1000 नामों के अर्थ और भावार्थ को हमने समझा। माँ भगवती आप लोगों के हृदय में वो प्रेम की तरंगे जगाएं और आप लोग माँ भगवती को प्राप्त करें, ऐसी प्रार्थना मैं अपने गुरुजनों के चरणों में रखती हूँ। इसी के साथ साथ ललिता सहस्त्रनाम की ये सीरीज़ यहाँ समाप्त होती है। अब रह गया फलश्रुति, वो अगले वीडियो में आप लोगों को बता दूँगी। वैसे तो सुनते सुनते आप लोगों को सब कुछ पता चल गया होगा कितना फल है इसका, फिर भी फलश्रुति अलग से दी गई है तो उसकी भी वीडियो बनाई जाएगी। ये पूरा करने के बाद एक उत्तर न्यास होता है, आप लोग बुक्स ले लेना, खरीद लेना और उन किताबों से आप पढ़ सकते हो। गिरी बुक स्टोर है बॉम्बे में, उनके बहुत सारे ब्रांचेस हैं, उनका वेबसाइट भी है giri.in। मैंने वहाँ से बुक ली है और मैं वहाँ से पढ़ती हूँ। कुछ लोग गीता प्रेस की भी लेते हैं, तो गीता प्रेस की भी बुक अच्छी है, तो आप लोग इन दोनों जगह से ले सकते हैं बुक। ऑनलाइन पे भी PDF आपको मिल जाएगी, हमारे YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी PDF है, आप वो भी ले सकते हैं और आप इसको सिंसियरली पढ़िए, आपका कल्याण निश्चित होगा। जय माँ ललितांबिका, जय बाबा शिव और जय गुरुदेव।